जयराम महतो ने सभी प्रत्याशियों की बढ़ाई धुकधुकी। बेरमो में त्रिकोणीय मुकाबला। बेरमो विधानसभा क्षेत्र में तमाम पार्टी कार्यकर्ता से लेकर समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का ताल ठोक रहे हैं। देखा जाए तो बेरमो के चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले यहां कांग्रेस एवं भाजपा के बीच ही लोग हार व जीत का समीकरण बैठाते आ रहे हैं। फिलहाल सभी की नजर 23 नवंबर को आने वाले चुनावी परिणाम पर है। हर दल अपने अपने प्रत्याशी की जीत पर ताल ठोक रहे हैं। यह नजारा जैना मोड़ बाजार, ट्रैक्टर स्टैंड बांडी, तुबकाडी तथा बोकारो विधानसभा क्षेत्र बालीडी, गोड़ाबाली, मानगो से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के चाय पान की दुकान के अलावा नुक्कड़ों पर गुलाबी ठंड में धूप लेते चुनावी चर्चा करते नहीं थक रहे हैं। यह नजारा चुनाव के दूसरे दिन देखा गया। सभी राजनीति व निर्दलीय प्रत्याशियों के कार्यकर्ता चुनावी अंक गणित भिड़ाने में जुटे हुए हैं। मतदान केंद्रों की स्थिति को जानने के लिए राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं फोन या फिर चाय पान खिलाकर मतदान की स्थिति से वाकिफ हो रहे हैं। चुनाव परिणाम से पहले पंडित जी ने बताया कौन जीत रहा। खंगाल दी एक एक की कुंडली। झारखंड के भाग्य का फैसला 23 नवंबर को होगा। मतगणना से ही स्थिति साफ होगी कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीत कर आएगा, कौन हार का सामना करेगा। हालांकि इस बार दोनों गठबंधनों ने जोरदार टक्कर है। एग्जिट पोल भी अब भरोसे लायक नहीं रहे। फिर भी ज्योतिषी भी अपने अपने अंकों और गणित के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों की चाल देखकर चुनाव परिणाम को देखने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित रामदेव पांडे भी कुछ आकलन कर रहे हैं। इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, वे बताते हैं कि झारखंड में किसी भी नेता की जन्म कुंडली और जन्म समय पुख्ता उपलब्ध नहीं है, पर झारखंड की कुंडली से जो आकलन किया है वह इस प्रकार है। झारखंड की जन्म कुंडली 15 नवंबर 2000 की रात्रि की गणना करें तो झारखंड सिंह लग्न और राशि और नवमांश लग्न मिथुन है। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर के चुनाव में भाजपा आगे रहेगी या वोट शेयर अधिक रहेगा। सूर्य अपने नीच राशि तुला में 15 नवंबर तक था और यही स्थिति झारखंड बनने समय हुआ था। इसलिए ग्रह स्थिति बताती है कि स्पष्ट बहुमत से एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों लड़खड़ा रहे हैं। गठबंधन के सपोर्ट करने वाले दलों में खलबली होगी। सरकार के शपथ ग्रहण में देरी होगी। बैगन के ढेर के नीचे छिपा रखा था डोडा। लातेहार में 1 करोड़ 22 लाख रुपए का डोडा बरामद। किसी की गिरफ्तारी नहीं। डोडा तस्कर के नाकाम मंसूबे को लातेहार पुलिस ने पानी फेर दिया। ट्रक में बैगन के ढेर के नीचे डोडा छिपाकर ले जाती एक ट्रक को लातेहार पुलिस ने जब्त किया है। जब्त ट्रक से 8 क्विंटल 15 किलो 200 ग्राम डोडा बरामद किया गया है। इसका बाजार में अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 22 लाख रुपए है। हालांकि इस तस्करी में शामिल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह कार्रवाई लातेहार पुलिस ने गुरुवार की शाम 6:15 बजे की है। एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार से मनिका जाने वाली मुख्य सड़क के एसआर पेट्रोल पंप के पास दुबे होटल के पास एक ट्रक लावारिस हालत में खड़ा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची और ट्रक की तलाशी ली तो उसमें बैगन भरा हुआ पाया गया। जब बैगन को बाहर निकाला गया तो अंदर छिपाकर रखा हुआ 53 बोरा में भरा हुआ डोडा बरामद किया गया। इसके बाद ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया। कौन होगा सिल्ली का सिकंदर? सुदेश महतो के सामने अमित महतो की चुनौती। जाने समीकरण। सिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सियासी टक्कर देखने को मिलेगी। एनडीए ने यहां से सुदेश महतो पर दांव खेला, जबकि जेएमएम ने अमित महतो को चुनावी मैदान में उतारा। बसपा ने यहां से अमित कुमार को टिकट दिया है। वहीं जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो भी सियासी मैदान में हैं। रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा इस विधानसभा सीट पर 2005 में कराए गए चुनाव में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नेता सुदेश कुमार महतो विधायक चुने गए। 2009 के चुनाव में भी वह लगातार दूसरी बार इस सीट से विधायक चुने गए। 2014 के चुनाव में यह सीट झामुमो के कब्जे में चली गई। यहां से झामुमो नेता अमित महतो ने जीत हासिल की और यहां से विधायक चुने गए। 2018 के उपचुनाव में झामुमो की सीमा देवी विजयी हुई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के सुदेश महतो ने जीत हासिल की थी। रांची जिले का ब्लॉक मुख्यालय होने के चलते यह क्षेत्र आधुनिक संसाधनों से लैस है। इस ब्लॉक क्षेत्र में 94 गाँव शामिल है, जहाँ के लोग बड़े पैमाने में राजधानी में रोजगार करने पहुँचते हैं। यहाँ होती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच नाक की लड़ाई। रोशन चौधरी और अंबा प्रसाद में मुकाबला। बड़कागांव विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टाइट फाइट देखने को मिल सकती है। बीजेपी के रोशन लाल चौधरी का कांग्रेस के अंबा प्रसाद साहू से मुकाबला है। बसपा ने इस सीट से कामेश्वर कुमार दास को मैदान में उतारा। वहीं जेएलकेएम ने बालेश्वर कुमार को चुनाव लड़वाया। इस सीट पर एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है।
ओवैसी के पार्टी ने यहां से मोहम्मद शमीम मियां को टिकट दिया। 23 नवंबर को इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। बता दें कि बड़कागांव हजारीबाग जिले का हिस्सा होने के साथ हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी समाहित है। इस विधानसभा सीट पर शुरुआत से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच कब्जे को लेकर करारी जंग चलती रही है। 2005 के चुनाव में यहाँ से भाजपा के लोकनाथ महतो ने जीत हासिल कर विधायक बने। आरपीएफ को देखते ही भागे फुटपाती दुकानदार, 6 पर जुर्माना। टाटानगर रेल क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए आरपीएफ एवं इंजीनियरिंग विभाग ने गुरुवार को स्टेशन चौक से खास महल रोड तक अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया, लेकिन ज्यादातर लोग दुकान छोड़कर भाग गए। इस दौरान 6 दुकानदार आरपीएफ के हत्थे चढ़े थे, जिनसे जुर्माना वसूला गया। भागने वाले 12 फुटपाती दुकानदारों पर रेलवे एक्ट के तहत अतिक्रमण का केस दर्ज हुआ है। मालूम हो कि इंजीनियरिंग विभाग ने सड़क किनारे स्थित दर्जनों फुटपाती दुकानों को नोटिस दिया था। इसे दुकानदारों में सुबह से अफरा तफरी मची थी। इसे पूर्व कीताडीह रोड स्थित फुटपाती दुकानदार रेलवे की नोटिस मिलने पर खुद ही ठेला व गुमटी हटा लिया था। बस चालक पर लापरवाही का मामला दर्ज, 22 घंटे बाद उठाए गए शव। गोरहर में गुरुवार को 2:30 बजे हुए सड़क हादसे में मृत 2 युवकों के शव को 22 घंटे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतकों में पप्पू कुमार मंडल और मनीष मंडल दोनों कोल्हू बेड़म टाटी झरिया शामिल है। गोहर थाने में रखे शवों को देखकर मृतकों के परिजनों ने दहाड़ से पूरा थाना परिसर में मौजूद करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों की आंखें नम हो गई। मृतक पप्पू मंडल की पत्नी लक्ष्मी देवी और मृतक मनीष के पिता लखन प्रसाद ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि गोरहर गांव के पातीतीरी मोड़ के पास NH2 पर चौहान बस के चालक तेज गति और लापरवाही से बस चलाते हुए बाइक पर सवार को धक्का मार दिया। इससे दोनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। कौन बनेगा बोकारो का विधायक? कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर। बोकारो विधानसभा में मुख्य मुकाबला वर्तमान विधायक विरंची नारायण और कांग्रेस के प्रत्याशी श्वेता सिंह के बीच है। भाजपा प्रत्याशी विरंची नारायण तीसरी बार विधायक बनने के लिए प्रयासरत हैं, तो श्वेता सिंह पूर्व मंत्री और विधायक रहे स्वर्गीय रमरेश सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के साथ साथ उनके नाम पर मैदान में उतरी है। राज्य के सबसे बड़े आबादी वाले विधानसभा बोकारो भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। व्यवसायी, उद्यमी व मजदूरों का शहर होने के नाते भाजपा को इसका लाभ मिलने का दावा कर रही है। वहीं महागठबंधन की प्रत्याशी श्वेता सिंह को हेमंत सरकार के कार्य एवं अपने ससुर स्वर्गीय रमरेश सिंह के नाम व उनके काम पर चुनाव में अपना जीत दर्ज कराने को लेकर चुनाव लड़ रही है। बिक्सल लगाएंगे हैट्रिक या जोजो को मिलेगी जीत? कोलेबिरा में तगड़ा मुकाबला। कोलेबिरा सीट झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से एक है। खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली इस विधानसभा सीट पर कब्जे को लेकर झारखंड पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी जंग होती रही है। इस बार के चुनाव में कोलेबिरा सीट पर बीजेपी के सुजान जोजो और कांग्रेस के नमन बिक्सिल कोंगारी मैदान में है। साल 2005 के चुनाव में यहाँ से जन क्रांति पार्टी के अनोस एक्का विधायक चुने गए। अगले दोनों चुनाव 2009 और 2014 में भी अनोस एक्का विधायक बने, लेकिन इस बार वह झारखंड पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 2018 के उपचुनाव में यहां पर कांग्रेस ने पहली बार जीत हासिल की। कांग्रेस नेता नमन बिक्सल कोंगारी यहां से विधायक चुने गए। इसके बाद 2019 के विधायक चुनाव में भी कोंगारी फिर से विधायक बने। 23 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती, 9:30 बजे से आने लगेगा रुझान। देवघर जिले के विधानसभा सीट देवघर मधुपुर के लिए वोटों की गिनती के लिए देवघर कॉलेज में तैयारी पूरी कर ली गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। 9:30 बजे मतदान का रुझान आने लगेगा। वोटों की गिनती को लेकर देवघर और सारण विधानसभा में 21 टेबल और मधुपुर में 18 टेबल बनाए गए हैं। इसके अलावा पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए अलग से टेबल बनाए गए हैं, जिसमें देवघर में 7, मधुपुर में 6 और सारठ में 5 टेबल रहेंगे। नया एटीएम कार्ड जारी हुआ है बोलकर ठग लिया 1,20,000।
चौपारण के एक व्यवसायी से साइबर ठगों ने झांसा देकर लाखों की ठगी की। एक्सिस बैंक का नया एटीएम कार्ड जारी हुआ है बोलकर उनके खाते से 3 किस्त में 1,20,000 रुपये पार कर दिए। हालांकि समाचार लिखे जाने तक इस मामले में भुक्तभोगी चौपारण निवासी प्रमोद वर्णवाल ने चौपारण थाना में लिखित शिकायत नहीं की है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार प्रमोद को बुधवार सुबह अज्ञात व्यक्ति ने बैंक कर्मचारी बनकर उन्हें कॉल किया। उसने बताया कि आपका नया एटीएम कार्ड जारी किया गया है, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है, उसे बताने पर एटीएम कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा। प्रमोद ने अपने मोबाइल पर आए ओटीपी नंबर उसे बता दिए। कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से 3 बार में कुल 1,20,000 रुपये निकाल लिए। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने अपने बैंक खाता को ब्लॉक कराया। पेयजल का पाइप नाली के ऊपर बिछाने का विरोध, ग्रामीणों ने काम रोका। स्वर्णरेखा नदी का पानी पाइपलाइन से गांवों में आपूर्ति के लिए काम चल रहा है। नरसिंहगढ़ में ठेकेदार ने पूर्व में बनी नाली के ऊपर पाइप बिछा दिया है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मुखिया बिलासी सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को जमकर विरोध जताया और पाइपलाइन बिछाने का काम बंद कराया। मुखिया ने ठेकेदार के सुपरवाइजर को खरी खोटी सुनाई। मुखिया ने कहा कि साहापाड़ा शिव मंदिर से एनएच काली मंदिर की ओर सड़क किनारे पाइप बिछाने का काम चल रहा है। यहाँ पूर्व में विधायक निधि ने नाली का निर्माण हुआ था। ठेकेदार ने नाली के ऊपर थोड़ी खुदाई कर पाइप बिछाने का काम किया है। खुदाई के दौरान नाली देखने के बाद भी काम रोका नहीं गया। मुखिया ने कहा कि ठेकेदार एसके सिंह ने मुखिया और जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं दी। सड़क के किनारे खुदाई कर पाइपलाइन बिछाने में लापरवाही बरती जा रही है। बरसात में पाइप फटने का डर है। सुपरवाइजर राजकिशोर ने कहा कि चूंकि पुराना नाला धंस चुका था, उन्होंने उस पर पाइप बिछाने का काम किया है। अगर ग्रामीणों को आपत्ति है तो वे पाइपलाइन को सड़क की दूसरी ओर मोड़ लेंगे। ग्रामीणों ने नाले के पुनर्निर्माण की मांग की। इस संबंध में ठेकेदार से वार्ता के बाद आगे काम करने का निर्णय हुआ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।